दोस्तों जय हिंद एंड वेलकम टू द क्लास। आज की जो क्लास है स्पेसिफिकली होने वाली है जो हमारा टीए का नोटिफिकेशन आया है उसके रिगार्डिंग। मेरे साथ जुड़े रहें क्लास में और स्टूडेंट का हम लोग वेट कर रहे हैं। हाय सर। जय हिंद। अक्षय हाय। ऑलराइट, 2 मिनट देके 2 मिनट में वी आर स्टार्टिंग। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ठीक है सर, ठीक है। Am I audible? आवाज आ रही है मेरी? अक्षय एक बार कंफर्म कर दे। आ रही है सर, आ रही है। ओके सो एक सेकंड, कुछ ग्लिच हो रहा है। तो दिस क्लास इज गेटिंग रिकॉर्डेड। यहाँ से ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है मेरी। इस क्लास को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोस्तों। और ये मेरे एक्चुअल रक्षक बैच की क्लास है टीए की, जो कि हमने चालू किया था मार्च के महीने में। मार्च के महीने में हमने टीए का बैच चालू किया था। फेब में एडमिशंस ऑन हो गए थे, मार्च में भी एडमिशन लिए हैं। ऑलरेडी इसमें काफ़ी सारे लोग इन्रोल्ड हैं, जो कि मेनली लोग वर्किंग हैं। जिन लोगों के लिए पॉसिबल है लाइव क्लास में आना वो लोग लाइव क्लास में आते हैं, और जो लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है वो रिकॉर्डिंग देखते हैं। आज का जो सेशन होने वाला है ये एक आई ओपनिंग सेशन है, और ये स्पेसिफिकली टीए का है। मनोज, आज यू कैन टेक अ ऑफ। ठीक है सर, ओके ओके। वी विल कनेक्ट अगेन, ठीक है, क्लास के बाद। ठीक है सर, ओके सर। हाँ, तो ये टीए स्पेसिफिक बैच है भैया। घंटी बज चुकी है आप लोगों के लिए, टीए वाली जनता के लिए मैं बात करना चाहूंगा। द टाइम इज नाउ हियर। हम लोग जिस मोमेंट का वेट करते हैं कि हमारा नोटिफिकेशन आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, क्या होएगा। नोटिफिकेशन भाई साहब आपका आ चुका है। आप लोग मुझे अगर फॉलो कर रहे हो या आप मुझे जानते नहीं हैं तो मैं बता दूं, मेरा नाम है शिवम सारस्वत और मैं ही हूँ डिफेंस एग्जाम मास्टर। इस चैनल को मैंने ही बनाया था, प्लेटफॉर्म को मैंने ही बनाया था। पिछले 4 सालों से लगभग ज्यादा से समय से मैंने हजारों बच्चों को मेंटर किया होगा अपने छोटे छोटे बैचेस के माध्यम से, और मेरे 60 से ज्यादा बच्चे अभी कमीशन ऑफिसर्स हैं और बाकी के बच्चे अंडर ट्रेनिंग हैं। तो ये नंबर बढ़ जाएगा ऑब्वियसली। हर एंट्री में हमारे सिलेक्शन है, एनडीए हो, सीडीएस हो, एफकेट हो, टीजीसी हो, एसएससी टेक हो, एनसीसी स्पेशल हो, या फिर 10+2 टीएस या नेवी बीटेक एंट्री हो। पहली बार हमने टीए का बैच लॉन्च किया। ऑलरेडी हमारे बहुत सारे भाई बंधु इसमें पढ़ते हैं। आई कंसीडर देम एज माय पीयर्स। छोटे भाई बहनों की तरह, मेरे कलीग्स की तरह ट्रीट करता हूँ, क्योंकि सबका जो सपना है दोस्तों वो यही है कि यार हम लोग अपने रेगुलर अटेम्प्ट्स में नहीं ज्वाइन कर पाए। अगर हमारे पास मौका है तो वो एक यही बचा है टीए का। अब तुम लोग जानते हो कि नोटिफिकेशन आ चुका है। ध्यान से सुनेंगे, ज्यादा लंबा सेशन नहीं होने वाला। और ये YouTube पे भी जाएगी वीडियो, तो अगर आप इसको YouTube पे देख रहे हो या कहीं पे भी देख रहे हो तो अब आपके लिए डिसाइडिंग टाइम है कि करना क्या है, कैसे करना है। केवल सोचने से हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि पिछली बार भी 550-600 लोग पास हुए थे। 120-20 के लड़कों के ग्रुप बने थे और बहुत सारे लोग एसएसबी देने नहीं गए। तो जो भी आदमी अभी तक ये सोच रहा था कि मैं अपने रेगुलर टाइम में एनडीए, सीडीएस, एफकेट में नहीं कर पाया, वो इस अपॉर्चुनिटी को यूज करेगा। और अगर वो थोड़ा सा पुश करता है खुद को, इफ दैट गाय और अ गर्ल, क्योंकि एक ही सीटें लड़कियों की, लड़कों की 18 सीटें हैं,
पुश करता है तो आराम से निकलेगा। मेरे बैच के बच्चों को तो मेरा पूरा सपोर्ट है ही, दे आर कनेक्टेड विद मी थ्रू आउट। मैं उनको क्लासेस दे चुका हूँ। आज 5 मई को मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं आपको बताना चाहूंगा मैं 40 से ज्यादा लेक्चर्स दोस्तों ले चुका हूँ बैच के अंदर, ठीक है। और अगर आप आते हो बैच में तो आपको उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, कुछ भी क्लास मिस नहीं हुई है। और लाइव क्लासेस चलती है हमारी 9:30 से रात के 11 बजे तक इस बैच में, 9:30 से 10:30 11 मैक्सिमम 11 बजे तक। नोटिफिकेशन में क्या क्या है मोटा मोटा आप लोगों ने डिटेल्ड वीडियो देखी होगी, आई बटन में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मैंने ऑलरेडी बना के भेज दी थी। पार्ट टाइम कमिटमेंट एंड फुल टाइम, पार्ट टाइम कमिटमेंट है एंड नॉट अ फुल टाइम करियर। यहाँ पे क्या है सबसे बड़ी बात, हमारी इस बैच के अंदर हमने कर्नल संदीप भटनागर सर को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा कि सर ने मुझे पुश किया बहुत ज्यादा कि व्हाई डोंट यू टीच टीए गाइस आल्सो, बिकॉज़ तेरा खुद का एक्सपीरियंस इतना ज्यादा है। तो मैंने कहा चलो सर मैं ये भी करता हूँ। संदीप भटनागर सर भी हमारे को मेंटरशिप देने के लिए इस बैच में है। अगर आपको एक टीए के वेटरन से ही टीए के बैच में मेंटरशिप मिले तो उससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता दोस्तों। और समय समय पे डांटते भी हैं सर अगर नहीं पढ़ते हैं लोग तो। अक्षय पढ़ती है डांट, ऑलरेडी यहाँ पे लाइव क्लास है बैच की, बैच की क्लास है तो यूट्यूब पे जाएगी। अक्षय डांट पड़ी थी उस दिन है? बिल्कुल सर। मजा आया? हाँ सर, मजा ही लेना चाहिए डांट का। तो कहने का मतलब ये है, मैं बस उस माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ कि अब क्या चीजों पे ध्यान रखना है, क्या करना है। जो लोग मेरी क्लासेस में हैं, अगर आप मेरे बैच के बच्चे हो, ऑलरेडी पढ़ रहे हो, भाई जो भी लेक्चर्स तुम्हारे अभी तक छूटे उनको खत्म करो फटाफट। अब नाउ वी हैव अ डेडलाइन। क्या डेडलाइन है अक्षय हमारी? व्हाट इज द डेडलाइन? 20 जुलाई सर। दोबारा बोल। 20 जुलाई, 20 जुलाई। 3 जुलाई हमारी डेडलाइन है। यानी कि यहाँ पे तुम ही प्रेशर में नहीं आ गए, हम भी प्रेशर में आ गए, पर हम प्रेशर में आते नहीं है ज्यादा दिन तक, क्योंकि हमें पता है हमें सिलेबस कैसे खत्म कराना है। एक बार सिलेबस, एक बार रिवीजन मुझे कराना है, जो कि मैं करवा दूंगा। माय प्लान ऑफ एक्शन फॉर दिस रक्षक बैच ऑफ टीए इज कि आपका सिलेबस हम कराने वाले हैं कब तक खत्म? हम आपका सिलेबस जून के एंड तक खत्म करा देंगे। मई में और जून में आपका सिलेबस हम खत्म करा देंगे। और आपके पास जो जुलाई के दिन बचेंगे, यानी 20 तारीख को पेपर है, एक बार आपका हम रिवीजन करवा देंगे फुल। आपको 10 मॉक टेस्ट दे देंगे बना के इसी पैटर्न पे। 25x4 का जो पैटर्न है, इंग्लिश जीके रीजनिंग में 2 घंटे का पेपर है, 100 सवाल 4 सेक्शंस। हम आपको 100 क्वेश्चंस देने वाले हैं दोस्तों, मैं और मेरी टीम। मैं अकेला नहीं हूं, मेरी टीम में और भी लोग हैं, कंटेंट के बंदे हैं, टेक टीम है मेरी, एडिटर्स हैं और मेरे यूट्यूब मैनेजर्स हैं, ठीक है। तो जो मेरी सोशल मीडिया टीम है वो आपको समय समय पे सारी अपडेट देती रहेगी। मेरी जो कंटेंट टीम है आपके लिए कंटेंट बनाने, उन्होंने लगन बनाना चालू कर दिया मई के शुरू से। मैंने बोला 10 मॉक मुझे चाहिए नए एग्जाम पैटर्न के हिसाब से। बोला सर ठीक है, इस महीने का टाइम दो, हम बेस्ट मॉक्स जो है एज पर लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न बना देंगे। ऑलरेडी हमने बच्चों को जो टेस्ट सीरीज दी है उसमें पुराने पीवाईक्यूज जितने भी थे टीए के वो पढ़े हैं, और पीडीएफ फॉर्मेट में जो पुराने टीए के पेपर हैं वो हमने बच्चों को ऑलरेडी दे रखे हैं, हमारे बैच के बच्चों के पास एक्सेस है। तो अगर तुम अभी भी सोच रहे हो कि भाई 2 महीने में कैसे होगा, तो तुमको टेंशन नहीं लेनी, मैं खड़ा हूँ पीछे। अगर आप आना चाहते हो क्लास में तो आ जाना, मेरा नंबर सबके पास है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मैं लगा दूंगा नंबर। प्लस आपको टीए के वेटरन से भी हेल्प मिल रही है, संदीप सर खुद है, अभी संदीप सर लेक्चर्स लेना चालू करेंगे बहुत जल्दी। बैच में संदीप सर का लेक्चर होगा भाई 15 मई, एक लेक्चर सर का हमारे बैच के अंदर होने वाला है। तो उनकी भी मार्गदर्शन में आप आगे बढ़ेंगे, चीजों को आप समझेंगे, करेंगे, आपको प्रॉपर सिस्टम मिलेगा। हमारे पास डेडलाइन है दोस्तों 20 जुलाई, 12 मई से फॉर्म चालू होगा और 10 जून तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। आप गेनफुली एम्प्लॉयड होने चाहिए, यानी कि आपके पास एंटरप्रेन्योरशिप है अगर आपकी, तो आप टीए ज्वाइन कर सकते हैं। आपको एनओसी मिल रही है आपके ऑर्गेनाइजेशन से, आप टीए ज्वाइन कर सकते हो। ये पहला क्राइटेरिया है। ये टीए की अपॉर्चुनिटी उन बच्चों के लिए नहीं है जो अभी नौकरी की तलाश में है, जिनके पास रेगुलर डिफेंस के अटेम्प्ट्स हैं। कि हम तो सर एसएसबी दे रहे हैं अभी भी, वो बच्चों के लिए नहीं है। टीए इज नॉट फॉर रेगुलर किड्स। जो लोग 26 साल से ऊपर के हैं, 27 साल के ऊपर के हैं, उनको वर्क एक्सपीरियंस है, उनको उनके ऑर्गेनाइजेशन से एनओसी मिल जा रही है, उन लोगों के लिए टीए की अपॉर्चुनिटी है। नाउ वी हैव अ डेडलाइन, मैंने बता दिया। और क्या क्या आया है नोटिफिकेशन के अंदर? फॉर्म का डेट मैंने बता दिया, ऑफिशियल है indianarmy.nic.in पे आपको अपडेट आएगी, क्योंकि यहाँ पे पिक्सेलेशन बहुत ज्यादा है इस नोटिफिकेशन के अंदर। आपको ये क्लियर कट नोटिफिकेशन जो है कुछ समय के बाद हमारे चैनल पे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो बच्चे मेरे बैच में देख रहे हैं मुझे, तुम लोगों को मैं पर्सनली भेज दूंगा। मेरा नंबर तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पिन कमेंट में मिल जाएगा, मेरे से रीच आउट कर लेना। कोई ऐसा स्पेसिफिक डाउट है जो टीए रिलेटेड है, संदीप सर इज देयर, कर्नल संदीप भटनागर सर खुद टीए के वेटरन है,
काफी समय तक उन्होंने टेरिटोरियल आर्मी में सर्व किया है। ठीक है, अब आगे की चीज क्या है, और नोटिफिकेशन में भैया क्या मिला, यहाँ पे थोड़ा ब्लरी इमेज है, इस वजह से जो है मैं बताऊंगा आपको क्या क्या करना है, क्या क्या चीजें हैं। एग्जाम पैटर्न की क्या क्या चेंजेस आए हैं, कुछ चेंजेस नहीं आए हैं, सारी कहानी सेम है। 20 जुलाई को एग्जाम है, 12 मई से लेकर 10 जून तक फॉर्म भरा जाएगा। कौन सी वेबसाइट है, joinindianarmy.nic.in पे भरा जाएगा, ठीक है ना। अप्लाई ऑनलाइन आपको indianarmy.nic.in पे करना है। भाई वो ज्वाइन उस पे नहीं करना, वो टीए वाले पे मैं ज्वाइन बता टेरिटोरियल दूंगा, आर्मी। अभी जो नोटिफिकेशन हमारे पास आया उस हिसाब से वो अपडेट है, बट आप लोगों को बता दिया जाएगा, हम आपको प्रॉपर लिंक दे देंगे, प्रॉपर चैनल बता देंगे कहां से, डोंट वरी, आई एम देयर। ठीक है, डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जाम दोस्तों जो इसमें दे रखा है, डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जाम ये यहाँ पे लिखा है टेंटेटिव 20 जुलाई, ये टेंटेटिव डेट है, क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है 20 जुलाई। ठीक है, तो अपने पास डेट आ गई। अब जो लोग मजाक मस्ती के मूड में थे, मेरे को बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे अभी भी 564 मैसेज पड़े हुए हैं। टीए के बहुत सारे लोग हैं, सर हम यहाँ पे जॉब करते हैं, हम यहाँ पे जॉब करते हैं, वहाँ पे जॉब करते हैं, हम टीए। भाई देखो सिंपल सी बात है, तुम लोग सोचने से तो प्रधानमंत्री भी बन सकते हो, मैं सोचूं मैं अंबानी हूँ तो मैं सोचने से अंबानी नहीं बन सकता, मुझे उसके लिए काम करना पड़ेगा। मैं सोचूं मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं, मैं हिलूं बिल्कुल ना, शरीर ना हिलाऊं, काम ना करूं, कुछ भी ना करूं, तो ऐसे नहीं होता। आपको सोचने से नहीं करना है, आपको काम करना पड़ेगा। मैंने बहुत सारे लोगों को एग्जाम पास करके स्क्रीन आउट होते हुए देखा है, क्योंकि उनकी कम्युनिकेशन स्किल खत्म थी। सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज थे वो लोग, और उनके मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे थे जब वो एसएसबी में स्क्रीनिंग में आए, क्योंकि उसके बगल में मेरे बैच का बच्चा बैठा हुआ था, उन्होंने आके बताई उनकी कहानी। तो मैं ना केवल आपको रिटन एग्जाम के लिए ट्रेन कर रहा हूँ, आपको एसएसबी के लिए भी ट्रेन करता हूँ, क्योंकि मेरे 8 बजे जीडीपीपीटी सेशंस होते हैं, आप उसमें आके भी तैयारी कर सकते हो। 2025 का टाइम है तुम्हारे पास, आधा साल गया। हम लोग 5 मई को वीडियो बना रहे हैं, मई भी ऐसे ही चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो टाइम वेस्ट नहीं करना, जो भी है अगर करना चाहते हो क्लास में आ जाना, या जो बच्चे क्लास में कर रहे हैं भाई अब सीरियस होकर पढ़ाई करना चालू कर दो, मजाक मस्ती हो गई। 20 मई को एग्जाम है, 20 जुलाई को एग्जाम है, जो टेंटेटिव डेट है, हो सकता है चेंज हो जाए, बट अभी मेरे हिसाब से इससे लेट नहीं होगा, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से भाई साहब लेट तो नहीं होने वाला है। तो आपके पास नाउ यू गाइस हैव अ डेडलाइन कि आपको इसको खत्म करना है। अब आप मजाक मस्ती बंद करो, तैयारी करना चालू कर दो। भाई इनकेस अगर लेट भी हुआ तो कितना लेट हो सकता है, क्योंकि एक मेरे महीना को तो फिर अपना ज्यादा से ज्यादा लेट हुआ तो 1 से 1.5 महीना लेट होगा, उससे ज्यादा लेट नहीं होगा। तो आप दिमाग से ये निकाल दो कि एग्जाम बाद में होगा, एग्जाम आपका जुलाई में ही होने वाला है। अब नीचे चलते हैं, ठीक है। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, नंबर नहीं है मेरा, तो मैं यहाँ पे नंबर भी डाल देता हूँ, फिर मैं आगे बताता हूँ और क्या करना है कार्यक्रम, हाउ वी आर गोइंग टू क्लियर दिस एग्जाम, मेरी स्ट्रेटेजी क्या है। नोटिफिकेशन का वेट करती है जनता, ये रहा नंबर भाई, ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लो और डिस्क्रिप्शन में से भी उठा सकते हैं। अब आगे आते हैं, और क्या है, ठीक है। अब आपको ये जो सेक्शन एक दिख रहा है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। एग्जाम का है शेड्यूल ऑफ एग्जाम, एग्जाम का सिलेबस क्या है, ठीक है। एग्जाम का दोस्तों सिलेबस क्या है, एग्जाम आपका 4 सेक्शंस में बांटा गया है, इंग्लिश 4 पार्ट्स में बांटा गया है। यहाँ पे क्या है, एक सेशन में एग्जाम होगा, इन एग्जाम विल बी हैपनिंग इन 1 सेशन, ठीक है दोस्तों। एग्जाम आपका एक सेशन में होने वाला है, और उस एक सेशन में आपका क्या होने वाला है, 4 सेक्शन है। एग्जाम आपका एक सेशन में होने वाला है, और उसमें आपके कितने सेक्शन है, 4 सेक्शन है, ठीक है। एक सेशन में आपका एग्जाम होने वाला है, और उसमें आपके 4 सेक्शन है। क्या है, व्हाट इज द सेक्शन, रीजनिंग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। पार्ट 1 इज रीजनिंग, पार्ट 2 इज दिस इज एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, एलिमेंट्री मैथ यानी कि जो 10th क्लास का मैथ्स है वो है। ये है आपका जनरल नॉलेज, जीके बोल सकते हैं, और ये आपकी है इंग्लिश। भाई मैंने 75 डेज का मॉड्यूल बनाया, पर मैं अपने बैच में 120 क्लास दूंगा। मैंने वादा किया है अपने बंदों को कि मैं 120 क्लास कराऊंगा तुम्हारी, उन 120 क्लास में तुम डिवाइड कर लो, 3 चौके 12, हर सब्जेक्ट की 30-30 क्लास होंगी, दैट इज बेयर मिनिमम। क्लासेस कैन गो अप टू 150 लेक्चर्स आल्सो। अब वो मेरे ऊपर है, मैं कैसे कराने वाला हूं, एक दिन में 2 लेक्चर भी लगा सकता हूं, एक दिन में लंबा लेक्चर भी लगा सकता हूं, बट वो स्ट्रक्चर्ड मैनर में उस तरीके से होगा। अगर आप सीरियस हो तो आप एग्जाम पैटर्न समझो, 2 घंटे का पेपर है, यानी कि 120 मिनट का एग्जाम है, 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 25 टोटल 100 क्वेश्चन, मार्क्स 25 25 25 25, टोटल मार्क्स 100।
कट ऑफ कितनी जा रही है? लगभग 55 प्लस कट ऑफ जाएगी, 55 प्लस कट ऑफ जाएगी, क्योंकि एग्जाम हमारा जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से हमें 57 58 वालों को भी एसएसबी का कॉल आया था सेकंड राउंड में। तो आपको इतना तो स्कोर करना पड़ेगा। अगर आप टाइम पास करोगे आपका निकलेगा नहीं, लिख के ले लो मेरे से, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इतने सालों से बच्चे पढ़ा रहा हूँ। जो भी सोच रहा है थोड़ा बहुत पढ़ूं, टाइम पास करूं, बिना मेहनत के जाऊं, भाई तुम छोड़ दो, फिर तुम लोग कुछ और करो लाइफ में, जो कर रहे हो करते रहो, इस जोन में मत आना, क्योंकि बिना मेहनत के तो तुम्हारा होगा नहीं, सीधी सी बात है ये। अब आगे क्या है और नोटिफिकेशन में आगे चलते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? यहाँ पे मैं पढ़ के बता रहा हूँ, थोड़ा नीचे चलूंगा। यहाँ पे पार्ट 1 दोस्तों रीजनिंग दे रखा है, आप थोड़ा सा ब्रशअप कर लो। जो मेरे बैच के बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं ना मेरे को, वो लोग रेसअप कर लो। और भाई जो लोग लेट आते हैं ना क्लास में, लेट आना मैं आपको क्लास में एंट्री नहीं दूंगा अगर आप लेट आओगे क्लास में। मैं सर आप लेट क्यों क्लास में? एक्चुअली मैं हॉस्पिटल में हूँ, फिर भी सर मैंने एक बार ज्वाइन। आप मैसेज डाल दिया करो ना मेरे को प्लीज, तो दैट आई कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आप आओगे नहीं, ठीक है ना? और अगर आप नहीं नहीं, थोड़ा इमरजेंसी था इसलिए मैं नहीं ये हुआ था, लेकिन कोई कल से रहूंगा मैं टाइम। आप मुझे एक बार मैसेज डाल दिया करो, मैं आई कैन टोटली अंडरस्टैंड यू माइट बी बिजी समवेयर, आप मुझे मैसेज डाल दो सो दैट आई एम नॉट होपफुल कि आप लोग आओगे, ठीक है? आप रिकॉर्डिंग से देख सकते हो ना, ऐप पे क्लास रिकॉर्ड हो रही है, बट अगर कर रहे हो तो अच्छे से करो, नोटिफिकेशन आ चुका है आपका, ठीक है जी। चलो दोस्तों रीजनिंग पे आते हैं, गेटिंग बैक टू द मेन थिंग, वी आर नाउ कमिंग टुवर्ड्स द रीजनिंग। रीजनिंग में क्या हो रहा है दोस्तों? रीजनिंग में देखो क्या क्या है, इसमें पिक्सेलेशन बहुत ज्यादा है तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, मैं और वीडियोस बना के दूंगा तुमको, पर आ चुका है तो समझ लो। अब ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना, पैटर्न का अंदाजा लगाते हैं। रीजनिंग में क्या है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो मैं एग्जैक्ट पढ़ के बताऊंगा। द क्वेश्चन पेपर विल बी डिजाइन टू टेस्ट, ये जो कंटेंट है ये क्या है, दिस कंटेंट यहाँ पे लिखा हुआ, तो क्वेश्चन पेपर विल बी डिजाइन to test the candidate's ability to complete sequences, making logical conclusion based on simple pattern of number, statement, figures, letter, etc. May be expected of a rational thinking person without any special study to the subject. Common sense based reasoning आ रही है, direction, distance, dot situation, ठीक है? आपका अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पिछली बार हमने देखा था, दानियाल तुम देखा था, मैंने जब सॉल्व कराया था पेपर, याद होगा 2023 वाला पेपर हमने सॉल्व किया, पूरा का पूरा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज टाइप था रीजनिंग, मोस्टली इजी था। मेरे बैच के बच्चों को पता है, मैंने इन लोगों को सॉल्व करवाया था पेपर, मैंने सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट चीजें उठाई थी बैच में। तो तुम्हारे को एक ही रास्ता है बचने का, क्लास में आके कर लेना भाई तैयारी, टाइम पास कर रहे हो तो करते रहो। तो ये समझ गए, रीजनिंग बेसिक इजी है बहुत, मैं सारी चीजें करवा रहा हूँ, मैं पूरी रीजनिंग आपके हाथ में पकड़ा दूंगा, लो और निपटा दो। 25 के 25 क्वेश्चन आराम से सही हो जाते हैं, एक ऐसा सब्जेक्ट है अगर एक बार आपके बेसिक क्लियर है कहानी कर दोगे खत्म, ठीक है? नाउ आई विल कम नाउ टू नेक्स्ट थिंग, दैट इज दोस्तों, एक सेकंड रुको, यहां मिटाते हैं एलिमेंट्री, हाँ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, यस। अभी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स क्या है, ठीक है? व्हाट इज दोस्तों ये एलिमेंट्री मैथमेटिक्स? एलिमेंट्री मैथमेटिक्स इज द मैथमेटिक्स जो कि आपका 10th क्लास का मैथ है, ठीक है? एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आपका मैथ जो है वो है आपका 10th क्लास का मैथ। एनी डाउट्स गाइस टिल नाउ, जो क्लास के बच्चे हैं, कोई डाउट बताओ? अक्षय, दानियाल? नो सर, कोई डाउट नहीं। डाउट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, आगे चलते हैं, एक सेकंड देना। अब एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में क्या है यार, देखो 10th क्लास का मैथ आ रहा है, क्या क्या है? अब इसमें बहुत सारे हैं, इसमें पूरा अरिथमेटिक आ गया, अलजेब्रा आ गया, ट्रिग्नोमेट्री आ गई, ज्योमेट्री आ गई, मेंसुरेशन आ गया, 2D 3D। मैंने अपने बैच के बच्चों को उस दिन मेंसुरेशन 2D 3D के लेक्चर दिए थे, स्टैटिस्टिक्स आ गई। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि पूरा मैथ आपको एक बार ओवरव्यू लेना पड़ेगा 10th क्लास का, ठीक है दोस्तों? 10th क्लास के पूरे मैथ का आपको एक बार ओवरव्यू लेना पड़ेगा, चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो, ज्योमेट्री हो, मेंसुरेशन हो, अलजेब्रा हो, आपने नहीं पढ़ा, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो भी फॉर्मूला सीट दे रहा हूँ, जो भी बेसिक क्वेश्चंस और बेस बिल्डिंग की चीजें दे रहा हूँ, आप उनको करके चले जाओ। पेपर इजी था, मैंने 2023 वाला पेपर खुद दिया है, पेपर इजी था, निकाला भी था, कुछ भी नहीं था, ठीक है? आपके बेसिक अगर क्लियर है, आराम से अटेम्प्ट करके आओगे, आराम से निकल जाएगा पेपर, बशर्ते पढ़ाई करी होनी चाहिए। जो सोच रहा है कि हवा हवा में हो जाएगा, हवा हवा ही कुछ नहीं होने वाला, वो लोग फेल होंगे। मैं निश्चित, मैं बहुत मक्खन मक्खन वाली बातें नहीं करता, मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ भाई। जो लोग नहीं पढ़ रहे वो निश्चित तौर से फेल होने वाले हैं, चाहे वो बैच में आके पढ़े या कहीं से भी पढ़े, ठीक है?
नहीं पढ़ेंगे, अगर बात नहीं मानेंगे, गाइडलाइन नहीं फॉलो करेंगे तो निपट जाएंगे एग्जाम में। ऑनलाइन एग्जाम है और वेट नहीं करता, वहाँ पे उल्टी घड़ी चल रही होती है। मैंने अपने पोर्टल पे 10 मॉक और पुराने पीवाईक्यू ऑनलाइन पोर्टल पे डाले हुए हैं। 2 टेस्ट सभी के लिए फ्री है, लिंक लगा दूंगा, देख लेना, देख लेना, पता लग जाएगा कितना दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कितने पानी में हो खुद पता लग जाता है। मेरे को बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि हमारा सर ये है वो है। भाई मैं एक टेस्ट देता हूँ, सारी बत्ती बंद हो जाती है लोगों की। ये टेस्ट करके दिखाओ जरा, पता लगता है एक्यूरेसी आ रही है 10% 20%, तो फिर भाई छोड़ दो, नहीं हो पाएगा फिर से। ठीक है, तो पूरा मैथ है, ये सारा मैं कराने वाला हूँ। उसके बाद मैं आता हूँ तीसरी चीज पे, ज्यादा घुसूंगा नहीं डीप में क्योंकि सिलेबस से रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। ओके, पार्ट 3 आता है जीके। पार्ट 3 यहाँ पे दोस्तों आपको जो दिख रहा है दैट इज जीके। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्योंकि पिक्सेलेशन ज्यादा है तो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। मेरे फोन में मैंने ये नोटिफिकेशन खोला हुआ है, फोन में दिखता है क्लियर। जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग नॉलेज ऑफ करंट इवेंट, यानी कि करंट अफेयर्स, ठीक है, एंड सच मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस इन साइंटिफिक एस्पेक्ट, यानी कि आपके आसपास देश दुनिया में क्या हो रहा है, जियोपॉलिटिकल इश्यूज क्या चल रहे हैं, नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, अखबार में जो खबर आ रही है, क्या आप उससे अवेयर हो। अगर एग्जाम आपका जुलाई में है तो आपको 2025 के जून तक के, जुलाई में एग्जाम है, मई जून तक, जुलाई तक एग्जाम, यानी कि 10 जुलाई तक के करंट अफेयर आपको याद रखने पड़ेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून डेडिकेटेड सेशन आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। मेरे बैच के बच्चों को डेडिकेटेड पीडीएफ मिलेगी मंथली, सारी मैं बना चुका हूँ, दे दूंगा। ठीक है, तो आपका कुछ भी बाहर से नहीं जाने वाला, यानी कि साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन आपका अच्छा होना चाहिए देश दुनिया में जो चल रहा है। जो भी एक एजुकेटेड आदमी को आता है, who have not made a special study of any specific paper will also include question of history and geography of nature, history of India and geography of nature, which candidate should be able to answer without any special study। अब ये लोग लिख तो रहे without any special study आप आंसर कर जाओ, तो आपको ये पढ़ के कॉन्फिडेंस अपना हवा में नहीं कर लेना है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है आपको दोस्तों। आपको पढ़ना तो पड़ेगा, आपको बेसिक्स ऑफ हिस्ट्री, मिडाइवल, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़नी पड़ेगी, इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी, है ना। आपको पता होना चाहिए कि अर्थक्वेक में एपिसेंटर क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि वाइसराय गवर्नर जनरल जब हम पढ़ रहे थे तो सती प्रथा किसने हटाई थी, है ना, लॉर्ड लिटन कौन था, वो द फर्स्ट गवर्नर जनरल, लास्ट गवर्नर, ये सब आपको बेसिक्स ऑफ हर चीज पता होना चाहिए। अपने बैच के अंदर मैं नोट्स देता हूँ पूरे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के, बच्चों को पता है, सब कुछ सॉर्ट करके रखते हैं अपन। तो बेसिक फंडामेंटल आपके क्लियर होने चाहिए, बस एक बार आप पढ़ भी लोगे तो भी आप एग्जाम में आराम से कर सकते हो, बशर्ते आप पढ़ो। ये था जीके का, ठीक है। इसके बाद अब आता हूँ इस तरफ, पार्ट 4 इंग्लिश। यहाँ पे है हमारा पार्ट 4 इंग्लिश, ये रहा। पिक्सेलेशन ज्यादा है तो कोई बात नहीं, मैं तुम लोगों को तो पढ़ के सुना ही रहा हूँ। पार्ट 4 हमारा है दोस्तों इंग्लिश। इंग्लिश में क्या है, द क्वेश्चन पेपर विल बी डिजाइन्ड टू टेस्ट द कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश एंड वर्कमैनशिप लाइक ऑफ फ्यूचर वर्ड्स, idioms, phrases, antonyms, synonyms, spotting the error, parts of speech, articles, ये सब के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बेसिक आती है। इंग्लिश में आराम से स्कोर किया जा सकता है अगर आप नॉर्मली थोड़ा बहुत पढ़ लेते हो, वो सारा कंटेंट हम आपको देने वाले हैं। इजी स्कोरिंग सब्जेक्ट्स इंग्लिश भी हो गई, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ। स्कोरिंग सब्जेक्ट 3 है, जीके पे रिलाई तुम नहीं कर सकते, मैं बैच में सारा कंटेंट दूंगा। सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग और सबसे ज्यादा लेस स्कोरिंग होता है जीके, तो आपको टैक्टिकली खेलना पड़ेगा, वो टैक्टिकली खिलवा देंगे हम अपनी क्लास के बच्चों को। तो बाकी जनता को आना है तो आ सकते हैं क्लास में। इंग्लिश, रीजनिंग एंड मैथ्स दोस्तों, ये जो 3 है आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप मान के चलो आउट ऑफ 25 अगर आप 15 भी कर लेते हो, इसमें से 15 दिया 45, और जीके में 25 में से अगर 10 भी क्वेश्चन कर लेते हो तो आपके चांसेस जो है वो हाई है, यानी कि 55 नंबर आपके आ जाएंगे 100 में से। और मैं इंग्लिश में 15 बोल रहा हूँ, आप आराम से 20 तक का आंकड़ा ले सकते हो, तो आपका स्कोर आ जाएगा 65 से 70 के बीच में। जो भी बंदा इस स्कोर पे है आउट ऑफ 100 वो टीए का पेपर लिख के ले लो, 100% पास करेगा। उसके लिए लगेगी एक ही चीज दोस्तों, मेहनत। इंग्लिश में लिख दिया है, आई वुड से हार्ड वर्क। नाउ यू हैव टू गो टैक्टिकल। यहाँ पे जो आदमी टैक्टिकली मूव करेगा, ओके, मैंने अपने बैच के बच्चों को पूरा कंटेंट हाथ में दे दिया यूपीएससी के लेवल तक का। दिया है कि नहीं दिया डैनियल? एक मेल आया था, मेल का कंपाइलेशन भेजा था मैंने उस दिन। जी भाई, जी भाई। उसमें कुछ बचा? मेल नहीं, कुछ नहीं बचा। उसमें सब कुछ है,
ठीक है भाई, उसमें सब कुछ है। अच्छा एक चीज और जान लो, अब एक और इसमें बहुत अच्छी बात आई है, पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, यानी कि एग्जाम में आपके दोस्तों नेगेटिव मार्किंग भी है। एग्जाम आपका 2 घंटे का है, ये मिटा देता हूं मैंने आपको स्कोरिंग बता दी कितने नंबर पे निकल जाएगा। अच्छा यहाँ पे आ रहा है एग्जाम ड्यूरेशन दोस्तों 2 आवर्स, ठीक है। टाइप ऑफ एग्जाम सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी ऑनलाइन एग्जाम है, आपको सिस्टम पे जाना है, माउस कीबोर्ड से माउस से क्लिक कर करके क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आपको रफ शीट दी जाएगी, ऑनलाइन एग्जाम होगा, सेंटर्स पे अलग-अलग देश के अलग-अलग कोनों में, तो जो लोग जाएंगे उनको ऑनलाइन एग्जाम अटेम्प्ट करना है। तो इट इज अ सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, 2 घंटे का पेपर 120 मिनट, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड है। क्वालीफाइंग, अच्छा यहाँ पे आ रहा है क्वालीफाइंग मार्क्स, टीए डायरेक्टरेट हैव डायरेक्शन फॉर क्वालीफाइंग मार्क्स इन एनी ऑफ द सब्जेक्ट। अब ये इसकी कट ऑफ कैसे डिसाइड होगी, क्वालीफाइंग मार्क्स के बारे में कट ऑफ जो है वो टीए डायरेक्टरेट डिसाइड करेगी कितनी रखनी है, वो वही बताएंगे, उसके बारे में अभी हम कमेंट नहीं कर सकते, पर हम बाकी की चीजें बता देते हैं। नेगेटिव मार्किंग क्या है, पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मैं बोलूंगा नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग क्या है दोस्तों, यहाँ पे 0.33 की नेगेटिव मार्किंग है। दानियल पता कितना हो गया 0.33? 1/3 ऑफ द मार्क्स असाइंड टू दैट क्वेश्चन विल बी 1/3 1/3 1/3 की नेगेटिव है, नेगेटिव 0 दोस्तों, 0.33 मार्क्स आपकी नेगेटिव में चले जाएंगे अगर आपने गलत किया तो, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग भी है। अब ऐसा नहीं कि तुम जा रहे हो धुएं में एकदम, ठीक है यार कोई बात नहीं, फॉर्म भरा है, ठीक है, हम तो बन गए अफसर, हमने 4 पॉडकास्ट देख लिए मोटिवेशन के लिए इसके उसके, और हमें आ गया भाई साहब मोटिवेशन। आपने 4 पॉडकास्ट देखे, शिवेंद्र सर का देखा, कौशल कश्यप सर का देखा, कर्नल संदीप भटनागर सर का देखा, रहे हम तो टीए ज्वाइन करें, हम फौज में जाएंगे, अफसर बनेंगे, और हम आ रहे हैं तुक्के मार के पेपर में। नेगेटिव मार्किंग आपको पेपर में फेल करवा देगी, आप फिर दोगे अगले साल पेपर। यहाँ पे मैं अपने बच्चों को कभी भी नहीं बोलता कि तुक्के मार के आना, आई ऑलवेज से गो प्रैक्टिकली, स्पीड एंड एक्यूरेसी मैटर्स अ लॉट, ठीक है। अगर आप मान लो 70 क्वेश्चन करके आ रहे हो, इसमें से आपके 50 ही सही हैं, ठीक है जी, अटेम्प्ट करके आ गए, तुमको पता नहीं था कि मेरे सही थे, तुमने बस अटेम्प्टेड, यहाँ पे अटेम्प्टेड बता रहा हूँ, 70 क्वेश्चन कर दिए। मेरे को ऐसे ऐसे लोग मिले जब मैं एग्जाम देने गया, देखो 50% जनता बेकार है, 50% छोड़ो, 70% पीपल आर, आई वुड से 70 to 80% आर यूजलेस, ओनली 20% के बीच में कंपटीशन है यहाँ पे, जो थोड़े से सीरियस काइंड ऑफ लोग हैं, थोड़ा बहुत इन्होंने पढ़ाई करी है, अच्छे से पढ़ाई करी है। उस 20% में से भी बहुत सारे ऐसे होंगे जो अटेम्प्ट बढ़ाने के लिए, बाकियों को तो हवा भी नहीं है, 20% में कंपटीशन हो रहा है, कुछ ही लोगों में कंपटीशन हो रहा है भाई, ठीक है। तो कहानी क्या हो रही है दोस्तों, कहानी ये हो रही है मेरे भाई कि आपने मान लो, एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, समझ में आएगा नेगेटिव मार्किंग से क्या खतरा हो सकता है। 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, मान 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 70 आपने 100 में से अटेम्प्ट किए, मान लो दनियल एक बार यहाँ पे यू हेल्प मी विद दिस, ठीक है, समझ रहा है, हमने 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट, हाँ जी भाई, हाँ जी कैलकुलेशन भाई, कर, अगर मान लो पेपर में तेरे 70 क्वेश्चन तू करके आया तो बोल रहा है नहीं सही है, पर भाई भगवान ना करे ऐसा हो, मान लो आपके 50 क्वेश्चन चल गए, 20 क्वेश्चन गलत थे, 20 आपके हो गए रॉन्ग और आपके 50 थे सही। अब बता जरा, आपने वी आर टेकिंग एन एग्जांपल, आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल आल्सो, तो बता कितना नंबर कटा, 50 सही थे, 50 - 20/3 6.6 कट गया सर। कितना 6.6 कटा, 6.6 6.67 तो कितना आया मार्क्स, 43.33 क्या पेपर निकलेगा अगर कट ऑफ 50 प्लस है नहीं, तो, फेल हो गए आप, ठीक है। देयर इज वन सिनेरियो, आपने ओवर कॉन्फिडेंस में तुक्के मारे, आप तुक्के नहीं मार सकते एग्जाम में, 14 पेपर पास किया हूं फौज के, कभी तुक्के नहीं मारता था, शुरू के टाइम में मारता था, फेल हो जाता था। अब एक बच्चा है, गिविंग यू एन एग्जांपल, जिसने 70 क्वेश्चन किए और जिसकी एक्यूरेसी है पूरी 100%, नहीं सॉरी 70 नहीं, उसने 78 क्वेश्चन किए, ठीक है। एक बच्चा है जिसने 70 से ज्यादा किए, 78 क्वेश्चन किए, क्योंकि उसने ज्यादा मेहनत करी तुमसे, 100% एक्यूरेसी थी उसकी, पर फिर भी उसके 7 क्वेश्चन गलत थे और 71 उसके करेक्ट थे। कितने 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 मार्क्स आए दनियल, कैलकुलेट कर, 2.3 माइनस हो जाएंगे तो तेरे मार्क्स 68.67 68.67 आया, इस बच्चे का पेपर पास होगा, हो जाएगा। इसका पास हो जाएगा भाई, गेम सारा स्पीड और एक्यूरेसी का है। तो
समझ रहे हो तुम लोगों को क्या करना है, मैंने क्या समझाया है? समझा भाई? अक्षय, ननियाल, महेश सर, समझे आप? यस सर। पहली बात तो सिलेबस हाथ में लो, पहली बात तो सिलेबस पूरा हाथ में पकड़ो। आप अंधेरे में तीर तो मार ही नहीं सकते। ये पेपर में मांगेगी भैया मेहनत, हमने मेहनत से पेपर पास किए हैं। मैं ये बात विद्या कसम खा के कह सकता हूँ कि जो बच्चा पढ़ेगा नहीं वो पास नहीं होगा। पढ़ना पड़ेगा, 2 महीने डेडिकेशन से लगना पड़ेगा। 2 महीने के आप जितने दिन बचे, कितने दिन बचे एग्जाम में? आज अगर हम 5 मिनट को वीडियो बना रहे हैं, हाउ मेनी डेज आर लेफ्ट? बताओ, डेज लेफ्ट, हाउ मेनी डेज लेफ्ट? जब भी आप वीडियो देख रहे हो, जिस दिन देखोगे इसमें से माइनस कर लेना, गूगल पे चेक करना पड़ेगा। एग्जैक्टली तो मैं बताऊं, अगर आज हम 5 मई को देख रहे हैं ना, 5 से 2 महीने 15 दिन सर। 5 जून से 5 जुलाई, मई से जून, जुलाई, 2 महीने ये हो गए, यानी 60 दिन ये हो गए। और 70-75 दिन, अप्रोक्सीमेटली 75 डेज। यस सर। और तुम्हें पेपर पास करना है टीए का। 5 दिन तुमने मस्ती मारी, 5 दिन तुमने ले लिया मौज, आपने मान लो 5 डेज ऑफ ले लिया आपने टोटल। भाई अगर तुम 70 दिन कायदे से पढ़ लिए और केवल क्लास भी कर लिए, तुम लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो मेरी क्लास में पढ़ रहे हो, जो क्लास में नहीं पढ़ रहे वो जो आने वाले हैं, अगर तुम कायदे से 70 दिन पढ़ लिए जैसा बताया जा रहा है, जैसा बोला जा रहा है, आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। क्योंकि हम अपनी जान लगाने वाले हैं इस एग्जाम के अंदर। ठीक है जी, ये है कहानी पूरी की पूरी। अब घंटी बज चुकी है। योर डी डे इज 20 जुलाई। हम 20 जुलाई पे ही अटकेंगे अभी। जिसको भी कोई डाउट, कंफ्यूजन, क्वेरी होगी वो मुझे व्हाट्सएप करेगा मेरे नंबर पे, पिन कमेंट में मिल जाएगा, या होगा तो पर्सनली कनेक्ट कर लेना। अब आ चुका है वक्त मेहनत करने। एनी डाउट गाइस? यू वांट टू आस्क मी एनीथिंग? अब मैं अपने बैच के बच्चों से कुछ क्वेश्चंस लूंगा, अगर एक तुमको दिखेगा नहीं क्योंकि पैरेलली में चलती है क्लास। ठीक है? यस, टेल मी। कोई डाउट? अक्षय? नहीं सर, फिलहाल तो नहीं है कोई। डैनियल? नहीं भाई। ठीक है, तो हमारे पास घंटे बज चुकी है। आई एक्सपेक्ट ईच वन ऑफ यू, जो मेरे क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं अभी हैं, आप लोग एक बार जितने भी लेक्चर तुम्हारे छूट रहे हैं, जो भी कंटेंट मैंने दिया है, आज रात में कुछ और कंटेंट मैं अपलोड करूंगा। अभी लेक्चर हो गया, दिस वाज अ वेक अप कॉल काइंड ऑफ अ सेशन। जो लोग लाइव क्लास में, कभी-कभी मैं जानबूझ के क्लास रिकॉर्ड नहीं करता ताकि पता लगे कि क्लास छूट गई, हम लाइव में नहीं थे, कल नहीं करी मैंने रिकॉर्ड। जो लोग नहीं आए उनका नुकसान हो गया। ठीक है, पर अगर आप ऐप पे क्लास देख रहे हो तो यानी क्लास रिकॉर्ड हो रही है, मोस्टली आपकी जो भी छूटी हुई चीजें वो कवर हो जाएंगी। तो अब भैया मेहनत करना चालू कर दो, पॉडकास्ट देखना बंद करो और मेहनत करना चालू करो। मॉक टेस्ट लगाओ, किताबें इकट्ठी करो, रिसोर्सेज इकट्ठे करो। हमारा टीए का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है, संदीप सर ने खुद बनाया था, अभी बनाया फ्रेश। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के। आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आप कनेक्टेड रहेंगे हमारे साथ। क्लासेस के बारे में, बैच के बारे में सारी अपडेट के लिए आप मेरे नंबर पे मुझे पिंग कर लेना। जो भी लोग जॉब में है, अब नाउ दिस इज अ मैसेज टू ऑल द पीपल हु आर वर्किंग और इन अ पोजीशन के जो पूरी तरीके से एलिजिबल है टीए के लिए, जो गेनफुली एम्प्लॉयड है, आईटीआर वगैरह फाइल करते हैं। आप लोग ये डिसाइड करो, इफ यू आर फाइनेंशियली साउंड, यू कैन अफोर्ड द बैच, आप आ जाओ क्लास में और तैयारी करना चालू करो। क्योंकि आप लोगों का पढ़ाई से टच छूटा हुआ है बहुत दिन से। इफ यू आर थिंकिंग कि ओनली सोचते सोचते हो जाएगा, तो दद्दा ना हो पाएगा। फिर देन माय डियर फ्रेंड, यू आर इन ट्रबल। फीमेल्स, इफ यू आर अ फीमेल एस्पिरेंट, देयर इज ओनली वन सीट। एंड मैं अपने बैच की ऐसी 7 लड़कियों को जानता हूं जो मल्टीपल टाइम्स रिकमेंडेड है, और वो सारी की सारी जो है इसमें जा रही है। दे आर एमिंग फॉर इट। they have been previously recommended in FCAT। उनके FCAT वगैरह के स्कोर 200 पार थे 300 से। ये नहीं सोचो आप उन बच्चों से compete करोगे। वो सारे बच्चे तो किसी टाइम पे CDS क्वालिफाइड थे और कॉन्फ्रेंस आउट हुए, नहीं सेलेक्ट हुए, वो लोगों से भी आप यहाँ पे compete करोगे। यंगस्टर से आप compete करोगे। अगर आप 30+ हो, आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, अंडर 30 हो तो अभी वो एनर्जी और विगर आपके अंदर है, तो आप पूरी तरीके से तैयारी कर लो। यू गो ऑल गन्स ब्लेजिंग, यू नीड माय हेल्प, आई एम देयर। 24 घंटे नंबर चालू है, किसी भी मोमेंट पे व्हाट्सएप करके कनेक्ट करके मेरे से बात कर लो कि शिवम भाई की तरह बोल रहा हूँ कि शिवम भाई ये दिक्कत है। मैं आपको टाइम देके आपको बता दूंगा क्या करना है, कैसे करना है। हर बंदे के लिए, ये तुम लोगों के लिए भी अप्लाई होता है। आपको प्रॉब्लम है, आप मेरे से पर्सनली बात करो। हर बंदे के लिए इंडिविजुअल स्टडी प्लान दे रहा हूँ मैं। हर एक की तकलीफ अलग है भाई।
किसी का कुछ वीक है, किसी का कुछ वीक है, किसी का कुछ वीक है। दैट इज हाउ आई डू इट ऑल द टाइम। चाहे सीडीएस बैच हो, एफकेट बैच हो, एसएसबी बैच हो, हर बच्चे का पर्सनलाइज्ड है सब कुछ। मैं आपसे आशा यही करता हूँ, हर दिन टीए की एक वीडियो यूट्यूब पे भी आएगी अब, और बैच में तो क्लासेस चलेंगी ही चलेंगी। भले 10 मिनट की वीडियो आए, पढ़ाई से रिलेटेड स्ट्रेटेजी कुछ भी आए, बैच में तो क्लास चलेगी। हम जितने कमिटेड हैं, मैं आशा करता हूँ कि आप भी उतने कमिटेड रहेंगे। बस इसी के साथ आज की क्लास को दोस्तों समाप्त करूंगा। डिटेल नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा, ऑफिशियल नहीं था या अनऑफिशियली आया है, पर हमने तैयारी चालू कर चुके हैं हम लोग, तो आप देख लें कि आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, करना चाहते हैं बहुत बहुत स्वागत है, और जो लोग क्लास कर रहे हैं रिकॉर्डिंग देखना चालू कर दो भाई। कोई दुख तकलीफ समस्या में से बस नहीं कर लेना। आज क्लास यहीं पर रोकेंगे। मैंने नेगेटिव मार्किंग का बताया, ओवरऑल स्ट्रेटजी। अच्छा चलो, बिफोर आई लीव आई वुड लाइक टू टेल यू वन मोर टाइम, हम किस चीज पे खेलने वाले हैं। बैच के बच्चों को तो कंटेंट मिल जाएगा, अगर आप खुद से भी तैयारी करना चाहते हो तो आपको 3 चीजों पे खेलना पड़ेगा, इंग्लिश, रीजनिंग एंड एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। ठीक है, अगेन आई एम टेलिंग यू, इंग्लिश में कम से कम 15 से 17 मार्क्स लेके आओ, रीजनिंग में भी 15 से 17 मार्क्स लेके आओ। मैथ अगर किसी का वीक है, करो 12 से 15 मार्क्स भी आता है तो मोटा मोटा मान लो कि अप्रोक्सीमेटली 50 के आसपास वो बंदा पहुंच जाएगा। इससे होगा नहीं, पर जीके के लिए अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ोगे, क्योंकि क्लास के बच्चों को तो मैं दे ही रहा हूँ कंटेंट, अगर इसमें 10 नंबर भी ले आते हो, 10 से 12 मार्क्स भी ले आते हो, तो भी आपका स्कोर जो होगा वो लगभग 60 होगा, जिस पे आराम से एग्जाम निकल जाएगा आपका। ठीक है, जिस बच्चे का 65 प्लस स्कोर आ रहा है उसका तो श्योर शॉट निकलेगा, 65 प्लस में 100% निकलेगा, ये मैं बोल रहा हूँ भाई। ये स्ट्रेटजी है। और चेक करना चाहते हो अपना लेवल, मेरी वेबसाइट है, मैं यहाँ पे वेबसाइट मेंशन कर दूंगा www.studydost.com। मैं यहाँ पे पैनल में दिखा नहीं सकता क्योंकि इंटरनेट नहीं लगा हुआ है इसमें अभी। www.studydost.com मेरी वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, और वहाँ पे जाना, टेरिटोरियल आर्मी एग्जाम सेलेक्ट करना और मॉक लगा लेना फ्री का, पता लग जाएगा आप कितने पानी में चल रहे हो। एंड देन यू शेयर विद मी एंड आई विल हेल्प यू। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। मेरी तरफ से आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं आशा करता हूँ कि अब आप थोड़ा सा सीरियसली पढ़ना चालू कर देंगे, क्योंकि आपके पास यही बचा है और कुछ बचा नहीं है। ठीक है, जो भी लोग टीए वाले जोन में है प्रॉपरली, दिस इज योर टाइम टू एक्ट गाइस। प्लीज वर्क वेरी हार्ड, वर्क इन अ सिंसियर मैनर, कीप इन टच विद मी, यू नीड हेल्प, सीक हेल्प, आस्क मी फॉर हेल्प, आई विल बी देयर। बाय बाय, टेक केयर। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जल्द मुलाकात होगी किसी अगली क्लास में। ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो।